नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारा इस मीटिंग में। तो ये फर्टिलाइज़र कॉइन हमारा एक छोटा-सा फैमिली है। कुछ टाइम पहले हमने ज़ूम मीटिंग स्टार्ट किया था लाइक 1 मंथ ऑलमोस्ट होने के लिए 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया है। तो धीरे-धीरे हमारा जो ये छोटा फैमिली है, ये बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे। तो आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत भी है और सभी का एक तरह से थैंक यू भी है कि आप लोग एवरीडे टाइम निकाल के मीटिंग का कॉन्सेप्ट सुनने के लिए आते हैं और मीटिंग में जॉइन होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही बढ़िया बात है कि आप सभी ने एक कमिटमेंट जो है वो एक कमिटमेंट के साथ एवरीडे आ रहे हो और यही हमको एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नई जो कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रही हैं, जहाँ मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ। तो जिस तरह से दोस्तों हमारा टॉपिक एवरीडे रहता है कुछ हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसका एक्जिस्टेंस क्यों हुआ, क्या हमको बेनिफिट है इन फ्यूचर और आज की डेट में जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या कर रही हैं और फ्यूचर इनका क्या है? और कुछ हम अपना जो खुद हमारा एक नेटिव प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है फर्टिलाइज़र कॉइन, जो कि एक करेंसी है और करेंसी के साथ ही हम सभी को जोड़ रहे हैं। और उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते हैं कि डे बाय डे हमारा डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे पहुँचा है, क्या हमारा स्टेटस है आज की डेट में और हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और लास्ट हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ रहता है जिसके बारे में हम आपको कई बार कुछ एक्स्ट्रा हम बताते हैं कि जैसे न्यूज़ वगैरह कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रहता है मार्केट में, तो वो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो चलो दोस्तों, आज की हम शुरुआत करते हैं मीटिंग से, मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। तो मेरा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और आज हम शुरू करेंगे हमारा क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों ऐसा एक पॉपुलर टॉपिक है मार्केट में और हमारे अराउंड भी आज जिससे भी हम बात करें और मार्केट में देखें और न्यूज़ में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सभी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक्चुअल में भी एक अगर इसको समझा जाए तो कॉन्सेप्ट ये क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा चैनल है, जो कि एक अल्टरनेट जो कि एक चेंज हमारे लिए लेके आएगा इन फ्यूचर। तो क्रिप्टो का जो है एक्जिस्टेंस, क्रिप्टो ओनली एंड ओनली एक्जिस्ट कर रही है आज की डेट में क्योंकि उसका जो है एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक्जिस्टेंस है, कि एक प्लेटफ़ॉर्म जिसको कि बोला गया है ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी है इसको एक जगह मिली हुई है, कि अगर ब्लॉकचेन एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो प्लेटफ़ॉर्म का फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक सिक्योरिटी और एक कन्वीनियंस जो यूज़र्स को है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम ग्लोब का बात करें फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अगर कोस्ट का बात करें तो फ्रॉम वन कोस्ट टू अनदर, जो सर्विस है वो इन सेकंड्स में अकॉम्प्लिश करवा रही है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि एक सोर्स कोड पे डिपेंडेंट है, जो कि एक सोर्स कोड लिखा गया है और उसको एक ग्लोबल नेटवर्क पर डाल दिया गया है। तो आज अगर हम सैटेलाइट का बात करेंगे, तो सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी, उसके सिग्नल्स ऑल ओवर द ग्लोब, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, तो सैटेलाइट्स चेंज हो जाती हैं, राइट? कंट्री का एक पर्टिकुलर सैटेलाइट है, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है और बाकी सारी कंट्रीज़ का अलग-अलग सैटेलाइट्स है। पर अगर हम ब्लॉकचेन का बात करें, तो ब्लॉकचेन का सिर्फ़ एक ही नेटवर्क है, एक ही फ्रीक्वेंसी है और वो जो है जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर द ग्लोब यूनिक ही है। यूनिक है और सेम भी है कि अगर हम
अमेरिका से कुछ ऑपरेट करें ब्लॉकचेन के ऊपर, और आपको अगर रिसीविंग एंड पे इंडिया में हो और यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, तो कहीं पे भी जो भी ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो पा रही हैं इन सेकंड्स। और दूसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है नेटवर्क पर, राइट, अगर वो एक ब्लॉकचेन है, अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, अगर कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो दोस्तों एक ट्रांसपेरेंसी के के कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं कि जितनी भी पब्लिश हो रही हैं ट्रांजैक्शन, वो विद टाइम स्टैम्प्स और विद कौन से वॉलेट से कौन से वॉलेट में कितना कितना जो ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये एक ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरर पे पब्लिश किया जाता है, कि एक लेजर जो कि बना के, जो कि एक बैकएंड से लेजर बनता है, और वो एक ट्रांसपेरेंट वो एक नेटवर्क पे वो पब्लिश कर दिया जाता है। तो उस अ, उस जो ट्रांसपेरेंसी का जो नेटवर्क है उसको बोला गया है एक्सप्लोरर, कि एक ब्लॉकचेन एक पब्लिश करवा रही है ट्रांजैक्शन, और उसको डाल रही है इन अ लेजर और पब्लिश करवा रही है आप सभी के सामने। तो हम कभी भी थ्रू अ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कभी भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस टाइम पे कहाँ पे कैसे हुई, और कितना उसमें जो है करेंसी का वो ट्रांसफर हुआ। तो ये है दोस्तों एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर जो कि ब्लॉकचेन में ऐड किया गया है। ये ऐड क्यों किया गया है, इसके पीछे थोड़ा-सा हिस्ट्री है कि बैक इन अगर हम कुछ साल पीछे जाएँ या 50-100 साल पीछे जाएँ, तो एक ऐसा सिस्टम मार्केट में आया है कि एक सेंट्रल पावर, एक सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको हम बैंक भी बोल सकते हैं या एनीबॉडी, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम वो सबको दिया कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन और ईदर अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि हम एक ट्रांजैक्शन करवाएंगे, वो उस ट्रांजैक्शन को हम कंट्रोल करेंगे, और उस ट्रांजैक्शन को हम फैसिलिटेट करवाएंगे थ्रू आवर ओन नेटवर्क, और उस पे कुछ आपका चार्जेस भी रहेगा। तो ये होगी दोस्तों जो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो आज की डेट में चल रहा है, जो कि पास्ट में भी कई बार करप्ट हुआ है, फ्यूचर में भी करप्ट हो सकता है। तो प्रेजेंट में भी करप्शन कहीं न कहीं चलती रहती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन है, ये एक ह्यूमन कंट्रोल नेटवर्क है। तो जो ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन का एक्जिस्टेंस आया, वो आया कि इस करप्शन को जो है एलिमिनेट किया जाए, कि अगर सारी ही ट्रांज़ैक्शन एक ट्रांसपेरेंसी पे चल रही हैं, सबके सामने पब्लिश हो रही हैं, तो करप्शन का दोस्तों कहीं चांस भी नहीं है। और वो सारी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो वैलिडेट होके आती हैं फ्रॉम 50% 51% ऑफ द नेटवर्क, कि अगर एक ट्रांज़ैक्शन हुई, तो वो 50 अगर कंप्यूटर हैं नेटवर्क में, तो उनमें से 26 कंप्यूटर्स के थ्रू वैलिडेट होके फिर उसके बाद पब्लिश होगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो फीचर है, एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर है। सेकंड थिंग इज़ सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी इस तरह से है कि अगर हम बैंकिंग का सिस्टम देखें, तो बैंक में मे बी 1 और 2 प्रोग्रामर्स या कोई भी एक बैकएंड पे कोई ऑपरेट कर रहा है, और वो किसी टाइप भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, ट्रांजैक्शंस इधर की उधर कर सकता है। और अगर काफ़ी बड़े वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन रहती है, अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स पड़े हैं, तो हम छोटी-मोटी ट्रांजैक्शन जो है, उन पे ध्यान नहीं देते। तो वो कई बार चेंज भी हो जाती हैं, वो चेंज कर भी दी जाती हैं, और कुछ भी हो सकता है। तो जो बैंकिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, वो काइंड ऑफ एक सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक ह्यूमन माइंड है, एक पर्टिकुलर पर्सन जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन ने इस फीचर को किस तरह से एलिमिनेट किया, जहाँ इसको करेक्ट किया कि जो ब्लॉकचेन पे जितनी भी ट्रांज़ैक्शन रहेंगी, सिक्योर इस तरह से रहेंगी कि कोई भी ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक पर्टिकुलर आदमी और एक पर्टिकुलर पर्सन और एक यूज़र इसको बैकएंड से बैठ के कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा है। और सेकंड थिंग इज़ कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हैं, वो हाल्फ ऑफ द नेटवर्क, मोर देन हाल्फ ऑफ द नेटवर्क में से जितने कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, उनमें से वैलिडेट होके पब्लिश होंगी। तो ये है फीचर दोस्तों एक सिक्योरिटी का, क्योंकि अगर किसी को भी हैक करना है नेटवर्क, तो उसको एटलीस्ट 51% ऑफ कंप्यूटर्स को उसको हैक करना पड़ेगा, और वो भी सेम टाइम पे।
तो विच इज नॉट पॉसिबल। और ये था एक सिक्योरिटी का फीचर। और कन्वीनियंस इस तरह से है कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपने किसी को कुछ ट्रांसफर करना है, आपने सर्विस ली। आज की डेट में जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि हम कैचअप ही नहीं कर पा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, एक हमारे आगे नई टेक्नोलॉजी रख दी जाती है मार्केट में, डे आफ्टर टुमारो कुछ और नया आ जाएगा। उसके बाद इतनी तेज इम्प्लीमेंटेशन, इतनी तेज टेक्नोलॉजी चल रही है कि हमारे लिए कैचअप करना मुश्किल हो रहा है। और इतनी तेज टाइम में अगर हम जॉब भी कर रही हैं, बिजनेस भी रन कर रही हैं और एक फैमिली में भी रह रही हैं, तो इतना टाइम दोस्तों हमारे पास होता नहीं कि अगर हमारा हम हमारा कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या किसी से हम सर्विस ले रही हैं ओवरसीज, तो वो पहले आज की डेट में किस तरह से चल रही हैं कि इधर हमको उनको फंड्स डालने पड़ते हैं, बैंक में जाना पड़ता है और वायर ट्रांसफर करनी पड़ती है, जिसपे एक एडिशनल चार्ज रहता है। और थोड़ा-सा हमको वी हैव टू गो थ्रू दीज़ चैनल्स कि अगर हम किसी से सर्विस ले रहे हैं इंग्लैंड से, राइट? तो उसको हमने फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो एक 3 दिन का होल्ड लग जाता है कि 3 दिन के बाद आपका 3 बिज़नेस डेज़ के बाद आपका जो फंड्स है वहाँ पे पहुँचेगा। तो इन्हीं चीज़ों को जो है एक कन्वीनियंस के का फैक्टर जो ब्लॉकचेन ने हमको प्रोवाइड किया है, वो है कि आपकी एक ग्लोबल नेटवर्क जो कि एक ही नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ग्लोब में चल रहा है, कि आप उस नेटवर्क को यूज़ करके ट्रांज़ैक्शन जो है 1 सेकंड में कर सकते हो। कि अगर आपने कोई सर्विस ली इंग्लैंड से या यूरोप से, तो आप सर्विस आपको मिली और आपने उनको ट्रांज़ैक्शन पे कर दिया विदिन सेकंड्स। कि आपने यहाँ से अपने वॉलेट से उनका एड्रेस लिया, उनका एड्रेस डाला और उसपे जो भी आपको ट्रांसफर करना है वो आपने कर दिया। तो आपको ना ही बैंक में जाना पड़ा, ना ही 3 दिन का वेट करना पड़ा, ना ही आपको जो ट्रांज़ैक्शन फी है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी, जो कि जिसको कि एक वायर ट्रांसफर बोला जाता है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों आज की डेट में हमारे लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड कर रही है और कन्वीनियंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, वो है कि काफ़ी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आज हम किसी भी ब्लॉकचेन के थ्रू एक करेंसी यूज़ करके, अगर बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो बिटकॉइन यूज़ करके, इथेरियम यूज़ कर रहे हैं, इथेरियम यूज़ करके हम परचेज़ कर सकते हैं। तो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन छोटे-छोटे अपने प्रोजेक्ट्स में ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर रही है और धीरे-धीरे जो है एक टाइम पे हमको एक ट्रांज़िशन देखने के लिए मिलेगा कि कंप्लीटली जितने भी प्लेटफ़ॉर्म जो एक्सिस्टिंग सिस्टम्स पे चल रही हैं, तो करप्शन को अवॉइड करने के लिए वो एक ट्रांसपेरेंसी के नेटवर्क पर आ जाएँगे। तो जो एक्सिस्टेंस है ब्लॉकचेन का शुरू हुआ, वो हुआ बैक इन 2008 के 2008 में हमने एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक एक प्लान जो है एक प्रोजेक्ट रखा और उसको इनिशिएट भी किया कि हम इस तरह का नेटवर्क जनरेट कर पाएँगे कि जो कि एक ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। तो उन्होंने यही काम फिनिश किया इन 2014 तक। उनके साथ जितनी भी टीम थी, वो सभी लगी रही और 2014 में जो एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, वो एक पॉसिबल उन्होंने करवाई। उसका डेमो दिया और सक्सेसफुली उस ट्रांज़ैक्शन को एग्ज़ीक्यूट करवाया गया। सो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक जो है एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो कि एक फंड से वो पहुँचे और जो फंड्स है वो थे इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसको कि बिटकॉइन बोला गया है। तो ये जब एक पॉसिबिलिटी हुई मार्केट में, तो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस जो कि डेवलपमेंट को मिला, डेवलपर्स को एक मोटिवेशन मिला और उन्होंने एक और नई जो है ब्लॉकचेन तैयार की उसके बाद। तो बिटकॉइन जो है वो खुद की ब्लॉकचेन पे चल रहा है। उन्होंने एक नई इन्वेंशन की कि जिसको कि इथेरियम बोला गया। तो इथेरियम की उन्होंने खुद एक ब्लॉकचेन बनाई आई मीन और उसके ऊपर कुछ नई उन्होंने डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस हैं, वो लॉन्च की। तो डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी उस ट्रांज़ैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो उसको बोला गया है डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन। तो जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है और ट्रांसपोर्टेशन और यूएसपीएस पोस्टल सिस्टम और ब्रोकरेज, रियल एस्टेट, सो सभी में और मेडिकल सिस्टम में, सो सभी में इसका एक
नेट सॉल्यूशन जो है, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड फ्रेमवर्क, वो तैयार किया गया और वो मार्केट में लॉन्च किया गया इन 2017। तो उसके बाद कुछ और ब्लॉकचेन आई, जैसे बाइनेंस आई, तो बाइनेंस ने भी सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो किया और एक यूजर के कन्वीनियंस के लिए उन्होंने एक एडिशनल फीचर ऐड किया कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर उनका जो है नेटवर्क काफी बिजी भी रहे, तो फिर भी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फिर भी बहुत ही मिनिमम रहती है, कि फिर भी एक कुछ पैसों में ही एक ट्रांसफर होता है, जो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोला गया है। तो उसको अगर हम क्रिप्टो वर्ल्ड में बोलें तो उसको अ, हम गैस फी बोलते हैं। तो जो गैस फी है उन्होंने बहुत ही मिनिमम रखा ताकि यूजर को एक कन्वीनियंस मिल सके। और उसके बाद कुछ और क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई, पर क्रिप्टो करेंसीज वही आज तक टिकी हैं मार्केट में जिन्होंने एक्चुअल में कम्युनिटी को, हमारे यूजर्स को कुछ बना के दिया, कुछ प्रोवाइड किया। तो बिटकॉइन ने प्लेटफॉर्म बनाया कि जिसने की पॉसिबिलिटी करवाई कि आप एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो फ्रॉम वन यूजर टू अनदर, वो ग्लोब में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए बिटकॉइन टिका मार्केट में, आज तक चल रहा है। और सेकंड इथेरियम आया। इथेरियम ने जो 2 सालों में कमिटमेंट किया कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का एक एक पूल आपको बना के देंगे, एक नेटवर्क बना के देंगे कि जिसके बेस पे आप एक मेडिकल सिस्टम में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे, एग्रीकल्चर में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे और ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्शंस और पोस्टल सर्विस में, रियल एस्टेट में, इन सभी कॉन्सेप्ट में आप ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो थेरियम आज की डेट में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज़ उन्होंने ये कम्युनिटी के लिए किया, कम्युनिटी का कुछ बना के दिया। तो जिस जो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम 2 साल में ये बना के देंगे, तो उन्होंने बना के दिया भी। इसीलिए जो बिटकॉइन का प्राइस है, एक कुछ ही पैसों से एक बहुत ही बड़ा उसमें बूम आया और $50,000 तक गया। इथेरियम में कुछ ही पैसों से $3,500 तक गया। उनका दोस्तों रीज़न यही है कि इन प्रोजेक्ट्स ने मार्केट में कम्युनिटी के लिए और हम सभी यूज़र्स के लिए कुछ एक एडवांटेज दी है, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाई है जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। अगर आज की डेट में हमारे अराउंड काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा में से अकेले ये 2 पॉपुलर क्यों हैं, राइट? और मेबी ट्रॉन भी हो सकता है, सोलाना, राइट? वो भी अपना जो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे काम चल रहे हैं उनके। तो तो दोस्तों जो जो मार्केट में कॉइन्स जो हैं एवरीडे आ रही हैं, एवरीडे बंद भी हो रही हैं, एवरीडे ये करेंसी कोई नई ऐड हो रही है और 2 दिन के बाद उसका कोई कोई न्यूज़ भी नहीं रहता है, कुछ भी हमको पता भी नहीं रहता अभी वो है भी है कि नहीं। तो समझने वाला बात दोस्तों इसमें ये है कि प्रोजेक्ट्स में जैसे-जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है, प्रोजेक्ट्स में जैसे-जैसे इम्प्लीमेंटेशंस होती रहती हैं, प्रोजेक्ट्स जैसे-जैसे आपको कुछ बना के देते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, वही अकेले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्जिस्टेंस में रहते हैं काफ़ी टाइम तक। वही प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें हम जो प्राइस का है वो इंक्रीज़ देखते हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में स्टेबल हुए हैं, स्टेबल कॉइन जिनको बोला गया है, जो स्टेबलाइज़ रहेंगे, वो सिर्फ़ वही हैं जिनमें एक बहुत ही धीरे-धीरे जैसे टॉर्टोइस का जैसे उसका वॉक होता है कि बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो ऐसे ही जो धीरे-धीरे प्रोजेक्ट चलते हैं, डेवलपमेंट होती है, जब इम्प्लीमेंटेशन आती है, तब हमको एक प्राइस का एक बूम देखने के लिए मिलता है कि कुछ नया फीचर आया। प्राइस का बूम आया, उसके बाद कंसोलिडेशन आई कि थोड़ा-थोड़ा धीरे से प्राइस चला। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट ने कुछ बना के दिया, इम्प्लीमेंटेशन हुई, यूज़र्स ने यूज़ किया, फिर उसमें हाइप आया। तो ये है दोस्तों कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट हैं, वो चल रही है मार्केट वो चलते हैं, एक्चुअल जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो काइंड ऑफ जो एक तरह से जो थोड़ा टाइम के लिए प्रोजेक्ट चलने वाले होते हैं, उनमें क्या है, उनमें देखने के लिए मिलता है कि आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसका प्राइस कुछ प्राइस से एकदम 10 टाइम्स, 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स गया, तो उसके बाद प्राइस जो है फिर से भी नीचे गिर गया, उसके बाद कभी बढ़ा ही नहीं और थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्ट का एक्जिस्टेंस भी खत्म। तो किसी को पता भी नहीं चला प्रोजेक्ट कहाँ गया और तो ये दोस्तों हमको समझना है कि प्रोजेक्ट के का स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है और प्रोजेक्ट क्या करेगा मार्केट में हमारे लिए। अब आते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन जो हमारा एक नेटिव प्रोजेक्ट है, जो एक करेंसी को बोला गया है। ये करेंसी हमने इसका आर्किटेक्चर बनाया, इसका सोर्स कोड जो है वो डिप्लॉय किया बाइनेंस स्मार्ट चेन पर।
इन सितंबर 2021। तो प्रोजेक्ट का जो एक फाउंडेशन है वो इस पे रखा गया है कि एक अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं हम एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन को ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे, कि पूरे वर्ल्ड में जो भी एग्रीकल्चर की ट्रांजैक्शन है वो एक ऐसे नेटवर्क पे चलें, एक ऐसी ब्लॉकचेन पे चलें और एक ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं तो एक ऐसी ब्लॉकचेन पे चलें कि ऐसा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो जो कि एक ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली एक वन यूजर का वो मैन्युफैक्चर वो करवा पाए, वो ट्रांजैक्शन विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ ह्यूमन, कि उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व रहेगा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस नहीं रहेगी। जो हम ये थर्ड पार्टीज जिनको बोलते हैं वो होते हैं हमारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने भी एक्स वाई जी पीपल जो भी एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका कोई बीच में इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, कोई ह्यूमन इस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को में इंटरफियर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट का ये एक थीम है कि एंड ऑफ 2022 में हम एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन तैयार करेंगे जो कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर रन करेगा, और उस उस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में आप फार्मर कोई भी हो सकता है कि वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, अगर हम लोकल यूजर्स का बात करें तो वो हमारा जैसे जिनके घर में भी लॉन्स हैं, प्लांट्स हैं, जो जिनके पास नर्सरीज हैं वो भी, और सभी इस तरह के यूजर्स जो हैं वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड या कुछ भी लॉन रिलेटेड, कुछ भी प्लांट से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाई कर पाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर से वो बाई करेंगे तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, उसमें कोई भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी ऐसा कोई इंटरमीडिएटर नहीं रहेगा कि जो कि इस ट्रांजैक्शन में जो कि है एक जिसका कि कोई शेयर होगा। तो ये डायरेक्टली पीयर टू पीयर जो कि आप मैन्युफैक्चरर दोनों में ये ट्रांजैक्शन रहेगा जो कि हम अकॉम्प्लिश करवाएंगे थ्रू आवर एप्लीकेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन पे चलेगी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगी। तो आज कुछ भी अगर मार्केट में कुछ भी प्राइस है हमारा करेंसी का, तो फ्यूचर में अगर जैसे डेवलपमेंट के थ्रू धीरे-धीरे जब प्राइस बढ़ता है, हम स्टेप बाय स्टेप जो भी अकॉम्प्लिश करते हैं मार्केट में, जहाँ आपको बना के देते हैं, राइट? तो जैसे भी आपका जो एक डिसेंट रिटर्न रिटर्न आपको देखने के लिए मिले, तो आप अपना जो डिसेंट रिटर्न निकाल भी सकते हो। ये एक यूनिक फीचर हमने अपने प्रोजेक्ट में डाला है कि आपके पास जो बाइंग का कंट्रोल भी है, सेलिंग का कंट्रोल कंट्रोल भी है। आप जब भी है प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हो, प्रोजेक्ट्स में जो करेंसी है वो बाय कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो। तो ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में रखा गया है कि आप एक स्मार्ट, एक वाइज डिसीजन के साथ एक ट्रांजैक्शन ट्रिगर कीजिए और उसको जब भी आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बाकी के प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट भी करता है। और हमारा प्रोजेक्ट अब आज है हमारा प्रोजेक्ट जैसे आपको बताया कि 2021 सितंबर में शुरू हुआ। क्लोज टू 1 महीने के बाद हमने डोर टू डोर मैसेजिंग शुरू की, उसके कुछ अरसे बाद हमने ज़ूम मीटिंग्स भी शुरू की। तो हम आज जो है एक हमारा जो डिजिटल मीडिया है वो पब्लिश हो चुका है। हमारा प्रोजेक्ट वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर इम्प्लीमेंट हो चुका है और ऑडिट हो चुका है। तो हमारा एक एक्सप्लोरर जो कि बाइनेंस ने ही प्रोवाइड किया है, तो उस पे हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो पब्लिश होती हैं इन अ डिजिटल लेजर, जो कि एवरीडे हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड के हिसाब से आप कभी भी उस पे चेक कर सकते हो। तो ये फीचर भी हमारे प्रोजेक्ट में है। और सेकंड थिंग इज़ पहले दिन से हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो स्वैपिंग एक्सचेंज पे है। हमने नेटिव टोकन पेयर किया बीएनबी के साथ, जो कि बाइनेंस का एक नेटिव टोकन है, कि हमने ये टोकन इसीलिए चूज़ किया था कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन फ़ी है यूज़र्स के लिए, वो एक बहुत ही मिनिमम रह सके, बहुत ही कम जो ट्रांज़ैक्शन फ़ी है, वो रह सके। और हमारा जो कुछ महीने के बाद लाइक इन मार्च और अप्रैल तक हमारा ये टारगेट है कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो इसको लिस्ट करवाना चाहते हैं ऑन बाइनेंस एक्सचेंज पर। क्योंकि आज हमारा है स्वैपिंग एक्सचेंज पर हम एक्चुअल इसको जो एक्सचेंज पे लेके आना चाहते हैं वो है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस जो है आज ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में उनका जो है एक्सचेंज रन हो रहा है। बाइनेंस एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क भी है। और हमारा
ये प्रयास चलता रहेगा, जो हमारा एफर्ट है ये चलता रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो है हमारे प्रोजेक्ट को बाइनेंस पे लेके आएँ। और जो अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट्स हमने की हैं पिछले कुछ महीनों में, वो हैं जो कुछ मैंने आपको बता दी हैं कि हमारा जो डिजिटल मीडिया वो पब्लिश हुआ, सोर्स कोड डिप्लॉय हुआ, कॉइन सर्कुलेशन में आए और वो अवेलेबल भी हैं यूज़ के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी सारे ही प्री माइन किए जा चुके हैं। वो प्री माइनिंग का काम हमने खुद किया इन हाउस और सारा डिप्लॉयमेंट करके कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए। और उसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट है शुरू किया है क्योंकि हमारा एयर ड्रॉप है पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, अराउंड 2 मंथ्स वो चला और एयर ड्रॉप आज भी हमारा चल रहा है क्लोज टू 100 कॉइन्स नए यूजर्स के लिए कि हम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो दे रहे हैं और वैसे भी एक नए नए साल की शुरुआत के लिए हमने 1 महीने के लिए वो ओपन रखा हुआ है। और नया जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है इन आवर प्रोजेक्ट इज़ कॉइन मल्टिप्लिकेशन और उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल हमने बनाया गया है सभी के लिए और उसमें क्या है कि आप एक लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करते हैं जब विद योर कॉइन्स तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए और आप उस कॉइन्स की क्वांटिटी को जब हम आप डालते हो लिक्विडिटी पूल में तो एवरी डे डे बाय डे एवरी सेकंड आपको एक गेन देखने के लिए मिलता है जो कि वो एक जो डैशबोर्ड है उस पे ही पब्लिश किया जाता है। तो ये हमारा एक नया फीचर और नई अचीवमेंट भी है और हमने इसको लॉन्च किया ऑन न्यू ईयर्स पे। तो सभी आप इसमें बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हो और इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि जो हमारा लिक्विडिटी पूल है वो बढ़ता रहे डे बाय डे और आपको उसमें से जो है वो गेन भी देखने के लिए मिलता रहे। तो ये था दोस्तों आज का प्रेज़ेंटेशन कुछ हमने बताया क्रिप्टो के बारे में कुछ ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक लास्ट टॉपिक मैं अब मेंशन करना चाहूँगा कि जो कि है एक ट्रेडिंग का फीचर। आज कुछ मार्केट में थोड़ा-सा फिर हलचल देखने के लिए मिला, तो मैंने कल थोड़ा-सा डीपली समझाया था ये, पर आज टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं 1-2 मिनट ही लूँगा। तो मार्केट में आज कुछ फिर हमको थोड़ा-सा देखने के लिए मिला है कि थोड़ा-सा अप एंड डाउन हुए प्राइसेज़। वो कुछ अम, हमारे लिए एडवांटेज भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो एडवांटेज दोस्तों ये है कि आज थोड़ा-सा वायरस का वो चल रहा है, तो वायरस की न्यूज़ ने ये थोड़ा-सा इम्पैक्ट किया मार्केट को और प्राइसेज़ कुछ गिरे भी। तो इसको हम दोस्तों ले सकते हैं एडवांटेज हमारे लिए कि प्राइस जब कम रहते हैं, तो हमको जो बाइंग का रहता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि आज अगर प्राइस कम है, राइट, तो कल को प्राइस ऊपर भी जाएगा, राइट? और अगर हम कम पे बाय करते हैं, तो हमको जो इंस्टेंट प्रॉफिट है, जो जो कुछ ही दिन बाद जब मार्केट स्टेबल होगी, तो वो एक हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है दोस्तों एक ट्रेडिंग का सीक्रेट भी और एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जो कि हमारे ट्रेडर्स को, जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि कभी भी जब जब भी हमको बाय करना है लाइफ में, तो ये एक प्रिंसिपल है कि लाइफ में कभी भी बाय करो जब प्राइस गिरा हो। अगर प्राइस चढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो उसमें कभी भी बाय करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका जो ट्रांज़ैक्शन है वो एग्ज़ीक्यूट होते-होते आपका जो बाइंग होगा वो सबसे हाई लेवल पे हो जाएगा, तो जहाँ से कि प्राइस कुछ ही टाइम बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा एक इंस्टेंट लॉस शुरू हो जाता है। तो कभी भी लाइफ में बाय किया जाए, तो वो कम प्राइस पे ही बाय किया जाए, ताकि आपको जब भी प्राइस इंक्रीज़ हो, तो आपको एक इंस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए मिल सके। तो ये था दोस्तों आज का प्रेज़ेंटेशन और अभी माइक आप सभी के हाथ में है, तो एक-एक करके आप माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। धर्म जी क्वेश्चन सर। धर्म सर मीटिंग में हो सर आप? धर्म सर। है सर, मीटिंग में धर्म सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। नरेंद्र जी आपका सर क्वेश्चन कोई? हेलो। धर्म जी नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार सर, बस बढ़िया सर, आप सुनाओ सर कैसे हो? बस सर बढ़िया, ठीक चल रहा है सर सभी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसा कि सर हमारा फर्ट कॉइन इन फ्यूचर हाँ जी सर। फार
फार्मर की इक्विपमेंट में एज ए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर परचेजिंग में यूज होगा सर। ठीक है सर। तो क्या सर जो सबसे बड़ी क्रिप्टो हमारी करेंसी जो है बिटकॉइन भी है, तो सर कहीं ऐसे रूप में यूज हो रही है सर वो भी, या फिर नहीं ओनली सर, ट्रेडिंग, या फिर सर ओनली वो ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग ही हो रही है? सर जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन आज की डेट में ज्यादा यूज हो रहा है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए है, और जो बिटकॉइन का एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट रखा गया था मार्केट में, वो था एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो अकॉम्प्लिश करवानी। अगर आज मैं किसी मर्चेंट के पास जाता हूँ, तो बिटकॉइन सर आज की डेट में इतना पॉपुलर हो गया है, अगर मैं किसी मर्चेंट के पास जाता हूँ, राइट। और काफी वर्ल्ड में ऐसे मर्चेंट भी हैं, जैसे मेरे को कुछ टाइम पहले लाइक 6-8 महीना पहले कुछ कहीं पे ट्रैवल करना हुआ, अमेरिका के बाहर जाना हुआ। तो मैंने एक जगह पे, मेरे पास थोड़ा सा बिटकॉइन का क्वांटिटी था, तो वो यूज किया और एक सर्विस है वो बाय की। तो बिटकॉइन ने आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए तो यूज हो ही रहा है, राइट। हाँ पर जी। बिटकॉइन ने जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो था एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो पॉसिबल करवानी, कि एक मर्चेंट से हम कोई प्रोडक्ट लें और रिटर्न में हम उसको बिटकॉइन दें। तो वो उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। और आज सिर्फ हम, और काफी, और जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का भी एग्जांपल दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो वो हाँ हम जी। बाय कर सकते हैं विद बिटकॉइन एज वेल। तो बिटकॉइन को देके हम उनका जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं। एक्सपीडिया एक वर्ल्ड का एक ऐसा सर्च इंजन है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि आपका जो ट्रैवलिंग का है, अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, तो जो ट्रैवलिंग है वो आप जो एक्सपीडिया है उसमें से पैकेजेस कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आपका जो गाड़ी वगैरह और रहने का और घूमने फिरने का, ये सारा उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो एक्सपीडिया पे भी आज की डेट में हम बिटकॉइन यूज करके अपना ये कर सकते हैं कि उनका जो परचेजिंग है। और तीसरा है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आज एक बहुत ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कि जो कि हमारा प्रोड्यूस फूड वगैरह, जहाँ कोई ड्राई फूड हम वहां से ले सकते हैं। तो वॉलमार्ट में भी एक ऐसा फीचर है, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हम जो हैं वो बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं। तो बिटकॉइन ने ये किया, इसीलिए उसका प्राइस कुछ पैसों से आज हमको पता ही है 50,000 तक गया, राइट। तो जब हमारा फर्टिलाइजर कॉइन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है ये पॉसिबल करवा पाएगा थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जहां हम, हमारा जब ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, जब ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली जो हमारा एक जो करेंसी है, ये कुछ प्राइस से आपको एक बहुत ही बड़े लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। जी जी सर, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू धर्म जी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फुटेला साहब जी, बीडी फुटेला साहब। बीडी सर, नमस्कार सर। कुलदीप लांबा जी। हेलो। सर आज हाँ के जी लिए कोई सर, क्वेश्चन नहीं सर। नमस्कार बीडी जी, सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बीडी सर। सर, कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो बस सर? सर बढ़िया। चलो, दैट्स गुड। हाँ जी बीडी सर, क्वेश्चन सर। बस क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हो और बहुत प्यार से आप। हाँ जी, नमस्कार सर। बहुत हाँ बढ़िया लगा सर। नमस्कार। हाँ आज जी, मीटिंग थी हमारी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है अच्छा सर। अच्छा, ड्रेस कोड में आईएमसी कर रहा हूँ ना मैं, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट आते हैं हमारे ये। तो वेरी नाइस जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। दैनिक आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ तो आज मीटिंग थी, अभी मैं आया हुआ था पंडित जी के पास, जो अपने लगे हुए ना हाँ, राजेंद्र जी, जिन्होंने कॉइन भी लिए थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। नमस्कार सर। क्या हो? हाँ जी, हाँ जी, जय हो सर, जय हो। और सर बहुत बढ़िया प्यार से समझाते हो, आपकी भाषा भी बहुत मीठी है, हाँ तो जी, सुन के थैंक यू मजा सर। आ जाता है, समझ भी आ जाता है सब कुछ। चलो बढ़िया सर। सर यही ट्राई कर रहे हैं कि डे बाय डे हमारे पास जितना हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऐड करते रहें। हाँ तो जी हाँ जी। वही सर, सभी कुछ कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। कई बार कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, तो वो हम नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं। हाँ नेक्स्ट डे पे डाल दिया, या कुछ ही के मन में कोई क्वेश्चन रह गया तो चलो उसने पूछ लिया तो क्लियर हाँ हो जी, जाता है उसी हाँ बहाने से। जी, ये भी है सर, दैट्स ट्रू।
मंजीत शर्मा जी, सर कोई क्वेश्चन आपका? मंजीत सर। नरेंद्र नमस्कार वर्मा जी। जी, मंजीत सर हाँ जी। नमस्कार सर। सर सुमित जी सर कैसे साहब? बस सर बढ़िया सर, आप कैसे हो? ठीक है सर। क्वेश्चन सर मैंने सुना सेशन सर अच्छा लगा। क्वेश्चन हाँ सर जी आज ठीक। मेरा वो क्लियर हो गया जो धर्म जी ने क्वेश्चन किया, तो उसी टाइप से था मेरा क्वेश्चन भी ओके कि ठीक है सर। जैसे हाँ, तो बिटकॉइन का जैसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा अपना भी कहीं हो, मतलब कि वो आपने क्लियर उसमें हो ही गया सर। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धर्म जी वैसे सारा एक ग्लोबल लेवल पे सारी टीम का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जी 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 जी, थैंक यू सर। हाँ जी चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू मंजीत सर। नरेंद्र वर्मा जी, नरेंद्र सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी नरेंद्र वर्मा जी कैसे हो सर? सर बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस सर मैं ठीक हूँ सर। सर क्वेश्चन नहीं है अपना, बस आज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है सर मेरा, जैसे थोड़ा सा मीटिंग जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा ये लाइव होके आपसे सभी से बात की जाए, आपसे आपको भी देखा जाए। तो ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, आज हमारा मीटिंग थोड़ा अर्ली खत्म हो गया तो मैं सोचा ये लाइव हो जाया जाए आज। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना हाँ जी। वो एक बात कहते हैं ना, कई बार कहते हैं किसी ने परमात्मा को देखा है क्या, गॉड को देखा है क्या? ठीक है सर। तो इंडिया अरे के नहीं अंदर जब सर। बात चलती, नहीं जब इंडिया के अंदर हम बात करते हैं ना, भाई कोई वॉशिंगटन हाँ से बात कर रहे हैं या फर्टिलाइजर कॉइन आया हमारा, हाँ जी। तो उनके लिए भी यही क्वेश्चन होता है कि आपने उनको देखा है क्या जो इसकी ओनर है? ठीक है सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। नहीं हाँ सर, तो जी हाँ जी। उनके लिए ये कोई कम नहीं है, गॉड से कम नहीं है भी। हाँ, हमको कहते हैं हम लाइव ही उनको देखते होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी सर, ये सर आपका बहुत बड़प्पन है, पर सर मैं अपने आप को एक बहुत ही छोटा सा और एक एक नॉर्मल एक डेवलपर और से कुछ कम्युनिटी वर्कर, जैसे कुछ कम्युनिटी के लिए सिर्फ करना चाहता हूँ। और यही सर मैं अपने आप को लेके चलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ये आप सभी का है, इसमें कोई ओनर वगैरह कोई कुछ नहीं है। एक मैं सिर्फ एक काइंड ऑफ कम्युनिटी वर्कर हूँ कि मेरे को ये जो है कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया। और जो मेरा स्किल था, जो मेरा नॉलेज था, तो उसी को सर अप्लाई करके मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया और और आप सभी के लिए रखा गया प्रोजेक्ट। तो इसीलिए सर ये आप सभी का प्रोजेक्ट है, तो हम सभी एज एज अ टीम, एज अ फैमिली इसमें इसमें जुड़े रहें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, कुछ नॉलेज दे सकूँ जो कि फ्यूचर में आपके यूज़ के लिए रहे। तो यही सर मेरा भी एफर्ट रहता है, यही मेरा अटेम्प्ट भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मार्केट में जितनी मिसकंसेप्शंस चल रही हैं, तो उसको सर क्लियर किया जाए और एक सही, एक प्रॉपर जो गाइडेंस है वो दी जाए सभी को। तो यही नहीं सर सर, मेरा एफर्ट बहुत रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंसेप्ट है वो हम सभी का है सर। हाँ जी, सही है सर। और इसके अंदर आप एज हमारे बिग ब्रदर भी हैं, और जैसे आप बता रहे हैं सर, इससे सीखते हुए बहुत अच्छा करेंगे सर, और हुँ, आगे अच्छा लेके जाएंगे सर। नहीं बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू नरेंद्र सो जी, मच थैंक यू सर। सर। हाँ जी। दुबे सर, दुबे जी सर सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार, और कैसे हैं? बस सर बढ़िया दुबे सर, आप कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आई एम फाइन सर। हाँ जी, चलो दैट्स गुड, बढ़िया लगा सर। आप आपका सभी ठीक है सर? मीटिंग में कोई क्वेश्चन रहा सर? ना सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने लिक्विडिटी पूल में आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पार्टिसिपेशन करते रहिए, तो बढ़िया सर, पूल भी हमको बड़ा करते रहेंगे। पुल बड़ा हो जाएगा सर, बहुत जल्दी होने वाला है। सही है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? किसी के
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर से। प्रीति जी, राधा जी, ओपी जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन नहीं है तो सर सभी को थैंक यू सभी का, और आप लोग सभी मीटिंग में आए, इसी तरह से जुड़े रहिए, और कल को इसी टाइम पे ही हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नई एक्सप्लेनेशन के साथ और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी का एक मेरी तरफ से पर्सनली थैंक यू, और इस तरह से ही जुड़े रहिए। तो कल को मिलते हैं। गुड नाइट।